मानव जीवन के बहुत से लक्ष्य हैं जिनकी पूर्ति के लिए मनुष्य हमेशा प्रयासरत रहता है। उन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति में आज मैं आपको एक जीवन बीमा निगम का जीवन लक्ष्य प्लान समझाने जा रहा हूँ। देखें ये आपकी किन किन जरूरतों को पूरा कर देता है, कैसे एक पॉलिसी आपकी काफी समस्याओं का समाधान कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो जीवन लक्ष्य पॉलिसी के ऊपर। जानेंगे कैसे काम करेगी, क्या क्या इसके फीचर्स रहते हैं और किन किन लक्ष्यों की ये पूर्ति करती है। प्लान की बेसिक कंडीशन को ना देखते हुए हम लोग इसको एक उदाहरण के रूप में समझेंगे। यदि आपकी इतनी जरूरतें हैं तो आप इसे निश्चित रूप से खरीदें। नंबर एक, पहला, यदि आपको टेंशन होती है अपनी बेटी की शिक्षा या शादी की। दूसरा, बेटे की शिक्षा की आपको टेंशन होगी तो आप इसको ले पाएंगे। तीसरा, फैमिली सुरक्षा की यदि आपको टेंशन है तो आप इस पॉलिसी में रुचि दिखाएं। चौथा, लोन की यदि आपको आवश्यकता बीच में होती है तो आप इस प्लान में अपना रुचि दिखा सकते हैं। यदि इत्यादि जरूरतें आपकी हैं तो निश्चित रूप से आप इस प्लान को ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, प्लान कैसे काम करता है, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं उसके बारे में। बेसिकली उदाहरण के रूप में देखें, मनोज व्यक्ति था, और मनोज की उम्र होती है मेरे केस में 30 वर्ष। 30 वर्ष के मनोज ने सोचा क्यों ना कि एक जीवन बीमा पॉलिसी प्लान करी जाए। लेकिन जैसे ही उसके मन में ख्याल आया कि जीवन बीमा लिया जाए, तुरंत बहुत सी टेंशनें आकर उसके सामने हो गई। जैसे कि यदि जीवन बीमा लूंगा तो बेटे की पढ़ाई प्रभावित होगी क्योंकि मुझे कुछ पैसा उसमें बचाना होगा, या बेटी की शिक्षा में दिक्कत आ सकती है। इत्यादि चीजें उसके दिमाग में आ गई और वो जीवन बीमा पॉलिसी लेने से दूर हो गया। ऐसा नहीं है, ये उन सारी लक्ष्यों की पूर्ति में आपको सहायता करेगी एलआईसी की जीवन लक्ष्य पॉलिसी। 30 वर्ष के मनोज ने सोचा क्यों ना एक छोटा सा बीमा मैं आपको बताऊंगा। और ये कहते ही है कि एलआईसी के जो बीमा होते हैं वो आम जन के लिए होते हैं, और एलआईसी की स्थापना ही इसीलिए करी गई थी कि जीवन बीमा की पहुंच हर आम इंसान तक पहुंचे। जैसे कि कहा जाता है कि भारत गांवों में बसता है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में भी बीमा सुलभ सस्ती रेट पर उपलब्ध हो सके। इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आपकी एलआईसी की स्थापना हुई थी। और आज देखेंगे उसकी एक पॉलिसी आपके कैसे बहुत से लक्ष्यों को पूरा करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके जो जो लक्ष्य होंगे, यानी कि बीमे की बहुत बड़ी चिंता होती है लोगों को, तो इस बीमे में आपको सामान्य बीमा मिल जाएगा 5 लाख रुपए का। जैसे ही आप इस पॉलिसी में निवेश करेंगे तो आपको एक 5 लाख का सामान्य बीमा मिल जाएगा। साथ में दुर्घटना बीमा मिल जाएगा आपको 10 लाख रुपए का। दुर्घटना से आशय क्या होता है, कोई भी एक्सीडेंट हो तो उसकी में आपकी मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट होने के 180 दिन के अंदर। उस केस को हम दुर्घटना में शामिल कर लेते हैं। दुर्घटना बीमा मिलेगा 5 लाख रुपए का। 5 लाख का आपको विकलांगता बीमा मिलेगा। यदि आप दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट के थ्रू विकलांग हो जाते हैं तो उस दशा में आपकी फैमिली के लिए 5 लाख रुपए का विकलांगता बीमा मिलेगा। यह बीमा की राशि तो आपको मिली ही है, साथ में आप जो प्रीमियम पे कर रहे होंगे वो भी वेव हो जाएंगे। यानी कि जब व्यक्ति कमाने लायक ही नहीं बचेगा उस दशा में किस्तें कहां से भरेगा, तो आपकी किस्तों माफ होनी ही है। साथ में आपको 5 लाख रुपए लगातार 10 वर्षों तक 50-50 हजार करके मिलते रहेंगे। इस प्रकार से आपको विकलांगता बीमा का लाभ मिलेगा। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु आता है, और चौथे बिंदु में आपको मिलती है इसकी परिपक्वता राशि जिसके लिए आपने बीमा कर रखा था, यानी मैच्योरिटी बेनिफिट। और ये आपको मिलने वाला है लगभग 13 लाख रुपए एक साथ। यानी कि आप देखें कि लगभग 5 लाख रुपए आप बचाते हैं तो आपको 13 लाख की बड़ी मैच्योरिटी मिलती है। ये 13 लाख रुपए नो डाउट कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन यदि आप अपनी बचत के अनुरूप देखेंगे तो इसके लिए मात्र आपको 2000 रुपए के समथिंग बचाना है मासिक। यानी कि 2000 रुपए यदि कोई परिवार मासिक रूप से बचाना शुरू कर दे तो आज के दौर में लखपति बनना कोई बड़ी चीज नहीं है। इजीली आप 13 लाख रुपए कर पाएंगे। ये 13 लाख तो बचेंगे ही, साथ में इतने बीमे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सामान्य बीमा, दुर्घटना बीमा, विकलांगता बीमा के लाभ भी आपको मिलेंगे ही।
मात्र 2,000 रुपए की मासिक बचत में आप 13 लाख रुपए की बड़ी मैच्योरिटी के भी हकदार हो जाएंगे। भविष्य में कभी भी आपको यदि लोन की जरूरत पड़े, आर्थिक तंगी के चलते लोन की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ से आप 1 वर्ष बाद ही जैसे ही बीमा लेंगे, उसके 1 वर्ष बाद हो जाएगा, उसी दिन से आप लोन के हकदार हो जाएंगे। बेसिकली सामान्यतः जब भी आप लोन लेते हैं तो आपको अपना गोल्ड गिरवी रखना होता है, संपत्ति गिरवी रखी जाती है, आपकी सिविल को देखा जाता है, इत्यादि बहुत सी चीजें में आपको कागजी कार्रवाई में उलझा दिया जाता है। जब आप यहाँ से लोन ले रहे होंगे तो मात्र आपको 3 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी: आधार कार्ड, आपकी पॉलिसी और आपका पैन कार्ड, आपका बैंक खाता, जिसमें कि आपको पैसा चाहिए, और देखें कि 1 से 2 दिन में आपके अकाउंट में लोन की राशि क्रेडिट हो जाएगी। आप जितने भी लोन लेते हैं उनकी एक फ्लेक्स ईएमआई बनती है, जिसको कि हर महीना आपको पे करना होगा, लेकिन यहाँ से जो लोन मिलने वाला है इसकी कोई ईएमआई नहीं बनेगी। यानी कि जब आपके पास सरप्लस हो, जितना अमाउंट सरप्लस हो जाए, आप उतना अमाउंट डाल दीजिए और वो उतना आप ऐसे हो जाएगा जैसे कि आपने उतना कर्जा लिया ही नहीं था। यानी कि इसको पटाने में भी, चुकता करने में भी आपको इजीली पड़ता है और लोन की राशि जो आप लेते हैं वो आसानी से अदा भी हो जाती है। 5 बेनिफिट आपने देखे। अब मैं केस डिस्कस करूंगा। यदि कोई व्यक्ति चूंकि एलआईसी में है तो बीमा तो रहेगा ही, और ये बीमा काम कैसे करेगा? घटना यदि सामान्य होगी तो 5 लाख रुपए मिलनी है, मैंने पहले ही बता दिया, और घटना यदि एक्सीडेंटली हुई तो रुपए मिलेंगे 10 लाख। ये तो मिल ही जाएगा। क्या ये पैसे पर्याप्त होंगे उस परिवार की सुरक्षा के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। एलआईसी इवन दुनिया की जितनी भी बीमा कंपनियां हैं उनमें जितने भी बीमे हैं उसमें आपको सामान्य बीमा मिल जाएगा, थोड़े से रुपए आपको ज्यादा देने पड़ेंगे, दुर्घटना बीमा मिल जाएगा, साथ में आप लोग विकलांगता बीमा, थोड़े पैसे और एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, विकलांगता बीमा मिल जाएगा। लेकिन ये एकमात्र ऐसी पॉलिसी है जो इस टैगलाइन को फुलफिल करती है, जैसे कहते हैं कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये 10 लाख तो मिलेंगे ही, और दुनिया की हर पॉलिसी इन 2 अमाउंट को देने के बाद खत्म हो जाती है, यानी कि आपको आगे कुछ भी नहीं मिलेगा। 5-10 के साथ जो भी आपका बोनस बना होगा वो भी आपको मिलने वाला होगा। इतने सारे लाभ मिलने के बाद जिस दिन यदि ऐसी स्थिति आती है तो उसी दिन से अगले साल से आपको 50,000 रुपए आपकी फैमिली के लिए आर्थिक सहायतार्थ दिए जाएंगे, और ये 50,000 रुपए जब तक मिलते रहेंगे जब तक कि आपने जिस निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए जीवन बीमा लिया हुआ था कि आज से 25 साल बाद मुझे 13 लाख रुपए मिले, तो जब तक 25 साल पूरे नहीं हो जाएंगे आपके बीमा के, ये 50,000 रुपए हर साल आते रहेंगे आपके घर में। देखें, यदि कोई परिवार 2,000 रुपए बचाता है तो यदि घटना एक्सीडेंट के थ्रू हुई तो 10 लाख रुपए तो मिल ही गए। 2,000 के बदले में आपको क्या क्या मिलता है? 10 लाख एक साथ मिल गया, और साथ में 50,000 यदि 25 वर्ष तक मिले तो 12.5 लाख रुपए आपको यहां मिल जाएंगे। अभी आपने मात्र 2,000 रुपए ही जमा करा था। लोग बाग कहते हैं कि एलआईसी में रिटर्न कम है। यदि देखना चाहें आप एलआईसी के रिटर्न को, तुलना यहां पर करके देखें, ये तो मिलेगी ही, साथ में आपको जो 13 लाख की मैच्योरिटी मिलनी थी 25वें वर्ष में वो भी मिलेगी। अब आप जोड़ लीजिए, मात्र 2,000 रुपए के बदले में आपको कितना बेनिफिट देखने को मिलता है। 22.5 और 13, 23, लगभग 33.5 लाख रुपए आपको एलआईसी द्वारा अदा करा जाएगा। यदि आपका परिवार दुख में हो, उस परिवार को दुख की घड़ी से दूर करने के लिए, उस परिवार को आर्थिक मदद करने के लिए एलआईसी आपको 33.5 लाख रुपए अदा करती है। अब आपके मन में जितने भी सवाल हों उनको लेकर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7566717090। क्योंकि ये प्लान आपकी जरूरत, आपकी आवश्यकता के अनुसार इसमें आप कम अथवा ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। मैंने एक आम आदमी के लिए बीमा बताया है, और ये 2,000 रुपए जो यानी दैनिक मजदूरी में है वो भी बचाने में सक्षम होता है, क्योंकि आज की मजदूरी ही 700 से 800 रुपए प्रति दिन है। और यदि आप उसका 10% भी बचा लेते हैं तो आप ये प्लान में
परचेस कर पाएंगे और अपने परिवार को बीमे की सुरक्षा के साथ साथ एक बड़ी मैच्योरिटी रकम भी आप सौंपेंगे, जो कि आपके परिवार के बहुत से लक्ष्यों की पूर्ति में, आपके सपनों की पूर्ति में आपको सहायता करेगी। प्लान में बेसिकली बस इतना ही था, और भी जो भी इसको लेकर आपके मन में डाउट हो तो आप संपर्क करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।